शब्द विचार, शब्द के परिचय एवं उसके वर्गीकरण पर चर्चा आज करेंगे। तो सबसे पहले आइए शब्द को कैसे परिभाषित करेंगे। शब्द किसे कहते हैं? निश्चित सार्थक अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे घर, विद्यालय, आना जाना, अमर, आकाश, ये सारे जो शब्द वर्ण समूह हैं इनका निश्चित अर्थ निकलता है, निश्चित इससे अर्थ प्रकट होता है, इसलिए इसको शब्द कहते हैं। शब्द की विशेषताएं, इसकी मुख्य 3 विशेषताएं होती है शब्द की। पहला क्या है? वर्णों के मेल से शब्द बनता है। दूसरा है शब्दों का निश्चित अर्थ होता है। और तीसरा है शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है। इसके 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं। अब इसको ब्लैक बोर्ड पर भी आप देखिए, ध्यान से मैंने लिखा है, स्पष्ट हो जाएगा आपको। और देखिए, शब्द निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे में जल, विद्यालय, आकाश, जितने भी निश्चित अर्थ वाले शब्द हैं, वर्ण समूह है, वो शब्द कहलाते हैं। अब आते हैं विशेषताएं। ये शब्द की विशेषताएं 3 विशेषताएं मैंने जो बताया है वहां मैंने सैमपट पर लिखा है, आप ध्यान देंगे। पहला क्या विशेषता है? क, ख, ग। हिंदी में मैंने लिखा है वर्णों के मेल से शब्द बनता है। यानी जो भी वर्ण है, वर्ण आप समझते होंगे, वर्ण और अक्षर में आपको समझ में आता होगा, तो वर्ण से तो क्या है? वर्णों के मेल से शब्द बनता है, पहली विशेषता। दूसरा क्या है? शब्दों का निश्चित अर्थ होता है। जब वर्णों के मेल से जो बनेगा, वर्ण समूह से जब शब्द बनेगा तो उसका निश्चित अर्थ होता है। तीसरा है शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है। शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है। ये 3 इसकी विशेषताएं होती है। अब आते हैं शब्दों के भेद, यानी शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों को 5 विधियों से विभाजित किया जाता है। यानी विभाजित करने की 5 विधियां हैं। पहला विधि क्या है? यानी अर्थ के आधार पर शब्द भेद। पहला है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तीसरा है रचना के आधार पर शब्द के भेद। चौथा है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। पांचवा है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेद। तो आइए पहला हम लोग चर्चा करेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला है पर्यायवाची शब्द। आइए मैं फिर से आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखा दूं, आपको और स्पष्ट हो जाएगा। यहां मैंने लिखा भी है शब्दों के भेद। शब्दों को 5 विधियों से विभाजित किया जाता है, जो मैंने 5 विधियां बताई हैं। अब पहला विधि क्या है? पहला मैंने किया है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर मैंने कहा इसको 5 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है? सार्थक शब्द। दूसरा है निरर्थक शब्द। तीसरा है पर्यायवाची शब्द। चौथा है विपरीतार्थक शब्द। पांचवा है अनेकार्थी शब्द। यानी अर्थ के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। मैंने पहला क्या कहा? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द को मैं परिभाषित कर रहा हूं। जिन शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जिन शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, सड़क, विद्यालय, जल, आकाश, आना जाना, अमीर गरीब, जितने हैं इसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, इसको सार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा आता है इसी का निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है उसको निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पप, टप, अप। यहां मैंने लिखा भी है, देखिए सार्थक शब्द पानी, सड़क, अमर, हाथ। निरर्थक शब्द पप, प्लग, तट, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तीसरा आते हैं पर्यायवाची शब्द। यहां मैंने जो लिखा है पर्यायवाची शब्द, इसे कहते हैं, उसको मैं परिभाषित कर दूं। जिन शब्दों का अर्थ एक समान हो, जिन शब्दों का अर्थ एक समान हो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे यहां मैंने दिया है जल, जल को नीर कहते हैं, वारी कहते हैं, पानी कहते हैं। उसी तरह आकाश को नभ, गगन, अंबर, ये सब बोलते हैं। ये क्या हो गया? पर्यायवाची शब्द। कपड़ा को क्या बोलते हैं? कपड़ा के भी होते हैं
कपड़ा को वस्त्र बोलते हैं, चीर बोलते हैं, अंबर बोलते हैं। तो ये कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हो गए। तीसरा, चौथा में आते हैं विपरीतार्थक शब्द। जिन शब्दों का अर्थ एक दूसरे के विपरीत हो उसको विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं। जैसे लाभ, हानि, नवीन, प्राचीन, अमीर, गरीब, रोना, हंसना, ईमानदार, बेईमान, ये हो गया। पांचवा और अंतिम होता है अनेकार्थी शब्द, यानी अनेक अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। फिर से मैं बोलता हूं, अनेक अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, कर्ण। कर्ण का मतलब क्या होता है? कान। कर्ण का मतलब क्या होता है? कुंती पुत्र। और कर्ण का मतलब क्या होता है? त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा। तो यहाँ कर्ण का 3 अर्थ निकल गया, यानी अनेक अर्थ हुआ गया इसका। कर्ण का मतलब मैंने कहा कान, कर्ण कुंती पुत्र को कर्ण कहा जाता है। और समकोण में, गणित की बात करें, समकोण में, त्रिभुज में, क्षमा करेंगे, त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। उसी तरह आते हैं अज। अज को हम लोग क्या बोलते हैं? बकरा। अज को ब्रह्मा। अज मतलब अग्नि। अज मतलब सूर्य का रथ। अब फिर आते हैं कर। कर मतलब हाथ, ये हाथ। कर मतलब टैक्स। कर मतलब किरण, यानी अनेक अर्थ रखता है। तो ये मैंने कहा अर्थ के आधार पर इसके 5 भेद हो गए। यहाँ भी आप ध्यान देंगे, मैंने यहाँ पे बता दिया था। विपरीतार्थक शब्द, लाभ, हानि, अमीर, गरीब। अनेकार्थी शब्द, अज, जैसे मैंने बताया, अज मतलब बकरा, अज मतलब ब्रह्मा, अज मतलब अग्नि। उसी तरह कल, कल आने वाला कल, कल बीता हुआ कल। उसी तरह कर मैंने बता दिया, हाथ, टैक्स, किरण इत्यादि। दूसरा आते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तत्व शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तत्सम शब्द क्या कहलाता है? तत्सम का अर्थ होता है उसी के समान। तो वैसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं या ग्रहण कर लिया गया है, उसे हम लोग बोलते हैं तत्सम शब्द। जैसे आम्र, पुष्प, अग्नि, दधि, कर्पूर, हस्त इत्यादि। यहां देखेंगे तत्सम शब्द का, यहां पर उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। 4 तत्सम शब्द मैंने क्या कहा? तत्सम का मतलब होता है, अर्थ होता है उसी के समान। तो वैसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आम्र लिखा जाता है हिंदी में भी आम्र। पुष्प लिखा जाता है, जैसे कविता है पुष्प की अभिलाषा। तो यहाँ जो शब्द पुष्प है वो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिया गया है। अग्नि, अग्नि परीक्षा, सीता की जो अग्नि परीक्षा होती है, तो अग्नि शब्द क्या है? संस्कृत से आया है। दधि, कर्पूर, ठीक है, हस्त, ये हो संस्कृत से। तत्सम, तद्भव शब्द, संस्कृत मूल वाले शब्द जो थोड़ा परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। फिर से मैं बोलता हूं, संस्कृत मूल वाले शब्द जो थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे पुष्प को हम लोग आम्र को आम बोलते हैं, पुष्प को फूल हिंदी में आ गए हैं, आम, फूल, आग, दही, थोड़ा परिवर्तित हो गया, अग्नि से आग हो गए, दधि से दही, तो ये सब कहलाते हैं तद्भव शब्द। तीसरा आते हैं देशज शब्द। कुछ शब्द ऐसे हैं जो न तत्सम है न तद्भव है, बल्कि क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी में अपना लिया गया है, उसे हम कहते हैं देशज शब्द। फिर से मैं बोलता हूं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो न तत्सम है न तद्भव है, बल्कि क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी में अपना लिया गया है, उसे देशज शब्द कहा जाता है। जैसे लोटकी, डिबिया, पगड़ी, देखिए लोटकी, पगड़ी, झाड़ू, डिबिया, बिटिया, फुनगी, ये सब है देशज शब्द। चौथा में आते हैं विदेशज शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में ग्रहण किया गया है, यानी जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहा जाता है। विदेशी शब्द में क्या क्या होता है अब दिखाई, उदाहरण में देता हूँ। फारसी से जो आए हैं, तुर्की से आए हैं, अंग्रेजी में आए हैं, उर्दू से आए हैं, सारे हिंदी में शब्द आ गए हैं।
विदेशी शब्द में बात कर रहा हूं, फारसी में से आवारा, आईना, इमारत, ये सब क्या है? विदेशी शब्द हैं। तुर्की में कालीन, कैंची, कूली जो होता है, चेचक, ये सब क्या है? ये तुर्की शब्द जो हिंदी में आ गए। अंग्रेजी में ऑफिस, स्टेशन, टिकट, प्लेटफॉर्म, ये सब क्या है? ये सब अंग्रेजी शब्द है जो हिंदी में आ गए हैं। उसके बाद आते हैं उर्दू शब्द में अमीर, आदमी, औरत, किस्मत, किताब, औलाद, कर्ज, मुकदमा, ये सब क्या है? उर्दू शायर। दूसरा भी खत्म हो गया। तीसरा आते हैं रचना के आधार पर शब्दभेद। यहां लिखा है मैंने रचना के आधार पर शब्दभेद। रचना के आधार पर 3 भेद होता है शब्दों के। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द क्या है? वैसे शब्द, रूढ़ शब्द में पहला बात कर रहा हूं, यहां पर लिखा है रूढ़ शब्द। तो वैसे शब्द जिन्हें खंडित करने पर उनसे कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसे मैं बता दे रहा हूं, वैसे शब्द जिन्हें खंडित करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, मैंने उदाहरण दिया है घोड़ा। घो और जोड़ा दोनों को तोड़ देते हैं, खंडित करते हैं, तो ना घो का अर्थ निकलेगा ना डा का, तो ये रूढ़ शब्द रहते हैं। उसके बाद होते हैं हाथी। हा को अलग, हाँ और थी दो शब्द में खंडित कर दीजिए, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। घर, घा को अलग कर दीजिए, रा को अलग खंडित करने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसको बोलते हैं रूढ़ शब्द। अब आते हैं यौगिक शब्द। वैसे शब्द एक से अधिक शब्दों अथवा शब्दकोश के मेल से बने शब्द किसी विशेष शब्द के लिए रूढ़ हो जाते हैं, यानी संकुचित हो जाते हैं, वैसे हम बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। अभी मैं दूसरा बता रहा था यौगिक शब्द, क्षमा करेंगे यौगिक शब्द। वैसे शब्द जिन्हें खंडित करने पर खंडों के भी अर्थ निकलते हैं, उसे हम बोलते हैं यौगिक शब्द। पहले मैंने कहा रूढ़ शब्द, वैसे शब्द जिन्हें खंडित करने पर जिनका कोई अर्थ नहीं निकले, उसको बोलते हैं रूढ़ शब्द। तो उसमें जैसा क्या घ और र को तोड़ देंगे, कुछ नहीं निकलेगा। हाथ, हाथी, पैर, ये सब क्या है? ये रूढ़ शब्द। दूसरा मैंने कहा यौगिक शब्द, वैसे शब्द जिनके खंडित करने पर खंडों के भी अर्थ निकलते हैं, वैसे बोलते हैं यौगिक शब्द। जैसे यहां लिखा है मैंने प्रधानमंत्री, प्रधान जोड़ मंत्री, दोनों का अर्थ निकलेगा। प्रधान माने मुख्य, यहां मंत्री, ठीक है, दोनों का अर्थ निकलेगा। पाठशाला, इसको खंडित कीजिए, पाठ और शाला, दोनों का अर्थ निकलेगा। रसोई घर, रसोई जोड़ घर, दोनों का अर्थ निकलेगा। ये सब यौगिक शब्द है। योग रूढ़ एक से अधिक शब्दों अथवा शब्दांश के मेल से बने शब्द किसी विशेष शब्द के लिए रूढ़ हो जाते हैं, यानी संकुचित हो जाते हैं, अर्थ में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, उसको बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे पंकज, पंकज में क्या हो गया? उसको थोड़ा खंडित करते हैं, पंक जोड़ जा, इसका क्या अर्थ हो गया? कीचड़ में जन्म लेने वाला। पंक मने कीचड़, ज मने जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला, लेकिन कमल को पंकज बोलते हैं। तो ये थोड़ा अर्थ संकुचित हो गया, रूढ़ हो गया। उसी तरह पीतांबर, पीत जोड़ अंबर, पीत जोड़ अंबर, पीत मतलब पीला, अंबर माने वस्त्र, पीला वस्त्र, लेकिन कृष्ण को बोला जाता है पीतांबर। उसी तरह नीलकंठ, नील मतलब नील जोड़ कंठ, नील मतलब नीला, कंठ माने गला, लेकिन ये बोला जाता है शिव जी को। यहाँ उदाहरण मैंने दिया है योग रूढ़ शब्द पंकज, पंक जोड़ जा, पंक माने कीचड़, जहाँ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला, लेकिन इसको बोला जाता है कमल को। अब आते हैं पीतांबर, पीत जोड़ अंबर, पीत मतलब पीला, अंबर माने वस्त्र, पीला वस्त्र, पीतांबर मतलब होता है, पीतांबर मतलब पीला वस्त्र, लेकिन कृष्ण को कहा जाता है। अब होता है नीलकंठ, नील जोड़ कंठ, नीला गला, लेकिन संकुचित हो जाता है, अर्थ रूढ़ हो जाता है, शिव जी को बोला जाता है। तो ये हो गया रचनाओं के आधार पर। अब चौथा आ गया है प्रयोग के आधार पर। तो आइए हम चौथा को बारे में करते हैं। प्रयोग के आधार पर भी इसके 3 भेद होते हैं, सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द और अर्थ तकनीकी शब्द। तो आइए हम प्रयोग करते हैं। चौथा, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के
आधार पर शब्द भेद। चौथा, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद समझेंगे। यहां पर मैंने शॉर्ट में लिखा है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर मैंने कहा ना तीन शब्द भेद होते हैं। पहला सामान्य शब्द, दूसरा तकनीकी शब्द, तीसरा अर्थ तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द क्या है? वैसे शब्द जो आम नागरिकों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, या अन्य तरह से भी आप परिभाषित करते हैं, आप लिख सकते हैं कि आम नागरिकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं। जैसे मकान, घर, दाल इत्यादि। यहां मैंने उदाहरण दिया हुआ है सामान्य शब्द मकान, घर, दाल, अमीर। मैं फिर से परिभाषित कर दूं कि आम नागरिकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सामान्य शब्द कहा जाता है। जो सामान्य उदाहरण होता है मकान, घर, आना जाना, घूमना, ये सब। दूसरा होता है तकनीकी शब्द। दूसरा मैंने क्या लिखा है? तकनीकी शब्द। किसी विशेष विषय अथवा व्यवसाय से संबंधित शब्दावली तकनीकी शब्द कहलाते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, किसी विशेष विषय अथवा व्यवसाय से संबंधित शब्दावली तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण भी दिया है सीमा शुल्क, रेखा चित्र, ये सब क्या है? विशेष व्यवसाय से संबंधित शब्द है। सीमा शुल्क, रेखा चित्र, परीक्षा शुल्क, वार्षिक शुल्क, पर्यटन शुल्क, ये सब क्या होता है ना? तकनीकी शब्द। तीसरा आते हैं अर्थ तकनीकी शब्द। यहां मैंने लिखा भी है तीसरा अर्थ तकनीकी शब्द क्या होता है, पर इसको समझ लीजिए। कुछ शब्द तकनीकी होते हुए भी आम आदमी के जीवन में अधिक उपयोग होता है, आम आदमी के जीवन में अधिक प्रयुक्त होता है, अधिक प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं अर्थ तकनीकी शब्द। फिर से मैं बता दूं, कुछ शब्द तकनीक होते हुए भी, पुनः ध्यान देंगे आप, मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ शब्द तकनीकी होते हुए भी आम आदमी के जीवन में अधिक प्रचलन के कारण सामान्य लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं अर्थ तकनीकी शब्द। जैसे चुनाव, ये क्या है? तकनीकी शब्द है, लेकिन आम आदमी के जीवन में अधिक प्रचलन हो गया है। चुनाव जब आता है तो इसे बोलते हैं चुनाव। नाटक, कानून, कविता, ये होते हैं अर्थ तकनीकी शब्द। यहां समाप्त हो गया प्रयोग के आधार पर। उसके बाद पांचवा और अंतिम जो विभाजन करने का जो आधार है वह है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद। व्याकरणिक आधार पर इसे दो भागों में विभाजित करते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं विकारी शब्द। फिर से ध्यान सुनिएगा, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं विकारी शब्द। यहां पर उदाहरण मैंने दिया हुआ, विकारी शब्द के भी चार भेद कर दिए जाते हैं। यहां पर मैंने कहा ना, लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर ये परिवर्तित हो जाते हैं, वैसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। इनके भी चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। यहां पर लिखा भी है मैंने, विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। संज्ञा, ध्यान देंगे यहां पर, विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। चार भेद हो गए, पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। अब आते हैं अविकारी शब्द। इसका दूसरा भाग है अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से विकार या परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से विकार या परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे वह तेज भागता है, वह तेज भागती है,
वे तेज भागते हैं। इसके भी 4 भेद होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। यहां पर देखते हैं हम, पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा विस्मयादि बोधक, चौथा हो जाएगा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक ये होता है अविकारी शब्द। तो इस प्रकार शब्द के मैंने जो 5 प्रकार से विभाजित किया था, तो 5 प्रकार पर मैंने आपको बता दिया कि 5 प्रकार पर शब्द को कैसे विभाजित किया जाता है। एक एक उदाहरण के साथ मैंने वर्णन किया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये शब्द का जो परिचय, उसकी विशेषता, उसके विभेद या शब्द के भेद या शब्द का वर्गीकरण आज यहीं पर समाप्त होता है।